15 अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, लेकिन ब्रिटिश सरकार भी भारत को छोड़ने से पहले भारत को दो टुकड़ों में विभाजित कर गई, जिसमें आगे चलकर एक टुकड़ा आज का भारत बना और दूसरा पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान भी विभाजित हुआ आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। लेकिन साथियों, भारत को इतने टुकड़ों में विभाजित करने के पीछे कौन था? आखिर किस कारण भारत इतने टुकड़ों में विभाजित हुआ? Who is responsible? जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका राम राज्य यूट्यूब चैनल की वीडियो नंबर 2 में। साथियों, 15 अगस्त 1947 से पहले आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, लेकिन जब ये विभाजित हुए तो ऐसा हुआ कि किसी की भुजाएं टूट गई हो, एक ही शरीर की। अब अगर साथियों आप हिंदुओं से प्रश्न करें कि भारत को विभाजित करने के पीछे किसका हाथ था, किसके कारण भारत विभाजित हुआ, तो हम हिंदू कहते हैं कि ये मुस्लिम्स के कारण हुआ। मुस्लिम्स ने पाकिस्तान बनवा लिया, और तो और पाकिस्तान बनवा लिया, अभी भी यहाँ रुके हैं देश को विभाजित करवा के। अब यही प्रश्न साथियों आप मुस्लिम्स से करें कि भारत को विभाजित करने के पीछे किसका हाथ था, किसके कारण भारत विभाजित हुआ, तो मुस्लिम्स कहते हैं कि जीने नहीं दे रहे थे ये हिंदू अपने बहुमत के कारण जितने कानून बना रहे थे, जितने विधान बना रहे थे, उसमें मुस्लिम्स को दबा रहे थे, मुस्लिम्स को कुचल रहे थे। अगर ये हिंदू ऐसे कानून, ऐसे विधान ना बनाते तो भारत विभाजित नहीं होता। सत्य में ये तो हिंदुओं के कारण हुआ विभाजन, ये बहुमत के कारण बड़े इतरा रहे थे। अब इन्हीं के बीच में साथियों एक तीसरी कम्युनिटी आती है जो ये कहती है कि ना ही हिंदू और ना ही मुस्लिम्स ये दोनों विभाजन का कारण नहीं है, बल्कि वो जो ब्रिटेन से आए थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई। फिर उन्हीं ने हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में नफरत फैलाई, जिससे आगे चलकर इतने टुकड़ों में भारत विभाजित हुआ। सत्य में ना हिंदुओं के कारण हुआ विभाजन और ना ही मुस्लिम्स के कारण विभाजन हुआ। अब साथियों आखिर किसके कारण विभाजन हुआ? क्या विभाजन का मुख्य कारण हम हिंदू थे, या मुस्लिम्स थे, या फिर ब्रिटिशर्स थे? तो आइए साथियों इस प्रश्न का उत्तर हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत सिर्फ इतना नहीं था, बल्कि भारत तो पूरी पृथ्वी को कहा जाता था। यहाँ तक कि आज जिस भारत खंड की बात होती है उसमें भी अफगानिस्तान, ईरान और इससे आगे जापान, भूटान और अन्य और देश आते हैं। तो अब साथियों अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान विभाजित हुए थे 1947 में, लेकिन क्या ये विभाजन फर्स्ट टाइम हुआ था? क्या इससे पहले कभी भारत का विभाजन नहीं हुआ? अरे भारत तो छोड़ो, भारत खंड का विभाजन कैसे हुआ था? हाँ, हमारे आज के आधुनिक इतिहास के अंदर नहीं मिलता ये। हो सकता है इससे भी पहले विभाजित हुए होंगे कभी, लेकिन तब तो मुस्लिम्स थे ही नहीं। मुस्लिम्स तो 1500 साल से चले आ रहे हैं, और फिर ब्रिटिशर भी इतने ज्ञानी नहीं थे, बल्कि वो तो अज्ञानी थे। तब उनका भी कोई राज्य नहीं था, तब तो सिर्फ सबसे ज्यादा ज्ञानी हम भारत वंशी ही थे। तो तब भारत खंड का विभाजन किसने कराया? अब तो सिर्फ हम ही बचे विभाजन कराने वाले। साथियों सत्य तो ये है, विभाजन हिंदू नहीं कराता और विभाजन मुस्लिम्स भी नहीं कराते, यहाँ तक के विभाजन ब्रिटिशर्स भी नहीं करा सकते। उनके बस का काम ही नहीं है विभाजन कराना, बल्कि विभाजन नफरत कराती है। यहाँ तक कि ये नफरत दो भाइयों के बीच में एक दीवार खड़ी करा देती है, और ऐसा ही हुआ। यहाँ भी नफरत आ गई हमारे बीच में। इसी नफरत के कारण पहले पूरा भारत और फिर भारत खंड विभाजित हुआ, और अब तक विभाजित होता आ रहा है। तो अब उपाय क्या है? कैसे पूरा भारत एक होगा? अब साथियों इस प्रश्न का उत्तर हम अगली वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। जय श्री राम।